ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे मेरे प्रिय साधकों और शिष्यों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और एक ऐसी विधि आपको आज बताने जा रहा हूं। उस विधि के द्वारा आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। यह विधि जो है रामायण के पाठ की विधि आज बताने जा रहा हूं। इस विधि द्वारा जो है आप अपनी मनोकामना अवश्य ही पूरी कर सकते हैं। तो ये विधि क्या है कि देखो, यदि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो सनातन धर्म से में बहुत से वेद पुराण जो हैं, लेकिन सबका तो संग्रह कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी 3 ऐसे ग्रंथ हैं, 3 ऐसी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का हर हिंदू के घर में जो है होना आवश्यक है। कौन सी? एक तो आप ले लीजिए रामायण, रामचरितमानस, एक गीता और एक दुर्गा सप्तशती। ये 3 पुस्तकें आप अपने पूजा पाठ की जो इलवारी है उसमें सजाकर अवश्य रखिए। और जब भी समय मिले तो ऐसा नहीं रखिए ये रहने दे, इनका पन्ना पलटिए, खोलिए, देखिए इनमें संसार का समस्त ज्ञान जो है भरा पड़ा है। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान उनके अंदर मिल जाएगा। तो ये 3 पुस्तकें जो हैं हर सनातनी के यहाँ होनी परम आवश्यक हैं। यदि आप धार्मिक स्वभाव के हैं और धर्म को मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये 3 पुस्तकें जो हैं आपके अलमारी में अवश्य होनी चाहिए। जैसे हमारे पास तो बहुत पुस्तकें हैं, पीछे देखिए 18 पुराण वगैरह हमारे रखे हुए हैं। इनसे पढ़कर मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं और आप लोगों को वो ज्ञान बांटता हूं, आपके दुख दरिद्र जो हैं दूर करता हूं। तो आज रामायण की ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिससे आप जो है, देखो, रामायण के पाठ करने की 3 विधियां हैं। एक महीने में पाठ पूरा हो जाता है, 30 दिन में। मासा पारायण रामचरितमानस खोलना रामायण आप, उसमें जो है रामायण को 30 भागों में बांटा गया है। मासा पारायण, पहला विश्राम मासा पारायण, दूसरा विश्राम मासा पारायण, तीसरा विश्राम, ये लिखे हुए आपको मिलेंगे। और फिर है नवान्न, यानी पूरी रामायण का पाठ 9 दिन में, वो 9 दिन के हिसाब से नवान्न पारायण, पहला विश्राम नवान्न, दूसरा विश्राम, ऐसे रामायण में लिखे हुए आपको मिलेंगे। और एक जो अखंड पाठ होता है लगातार 24 घंटे का, तो ये 3 विधान हैं रामायण के। तो रामायण के पाठ से आप अपनी मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हैं, आज वो विधान मैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यदि आप 9 दिन का अनुष्ठान, कुछ लोग 9 दुर्गा में रामायण का पाठ करते हैं, 9 दुर्गा में कर लीजिए। और 9 दुर्गा नहीं है तो कभी भी 9 दिन का वो अनुष्ठान आप कर सकते हैं, और कभी भी 1 महीने वाला अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसा सरल लगे वैसी विधि को आप अपनाना है। अपनी कोई मनोकामना है, कोई समस्या है, मन में सोच लो और नहा धो के जो है एक दीपक जला लो, और दीपक के पास एक बतासा रख लो, प्रसाद के रूप में 1 जोड़ा उस पर लौंग का रख दो और धूप बत्ती वगैरह कर लो। उसके बाद जो है रामायण का पाठ आप कहाँ से शुरू करेंगे? रामायण के शुरुआत में जो विनियोग है वो विनियोग कर लो। विनियोग हाथ में जल लेकर किया जाता है। विनियोग करने के बाद जो उसमें ध्यान वगैरह के मंत्र दिए गए हैं वो पढ़ लो। उसके पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इस चौपाई की एक माला 108 बार, चाहे आप अंगुली से जप लें या माला हो उससे जप लें, कि देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। इसका आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद रामायण जो है शुरू कर देनी है। और रामायण में जैसे संपुट लगाया जाता है, यदि नहीं जानते हैं तो आप किसी से पूछ लें या हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो
हर सोरठा, दोहा और छंद के अंत और आदि में जो है संपुट जैसे लगाया जाता है वैसे आप संपुट लगाएंगे। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। यदि नवान्न विधि से कर रहे हैं तो 9 दिन का अनुष्ठान लेकर चलेंगे। यदि 1 महीने का कर रहे हैं तो 1 महीने का अनुष्ठान लेकर करेंगे। और जब आपका वो पारायण पूरा हो जाए, एक पाठ पूरा हो जाए उसका, तो अंत में भी 108 बार इस चौपाई का फिर जाप करना है कि देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। फिर एक मिट्टी के दीपक में, यदि आपके यहाँ मतलब व्यवस्था नहीं है, कंडे उपले नहीं हैं, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो एक मिट्टी के दीपक में या किसी भी पात्र में थोड़ा सा कपूर जला लें। और हवन सामग्री आप बाज़ार से लें और मिक्सी में डालकर उसे महीन कर लें तो जलती अच्छी है, वो अपनी रख लें। और अंत में जो है क्या करना है कि 9 आहुतियाँ जो हैं आपको देनी हैं। वो कैसे देनी है 9 आहुतियाँ आपको? उस समय इसमें देवी के 9 नामों से अलग अलग 9 आहुतियाँ देनी हैं कि देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, शैलपुत्री नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, चंद्रघंटा नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, कूसमांडा नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, स्कंद माता नमः स्वाहा। देव पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, कात्यायनी नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, कालरात्रि नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, महागौरी नमः स्वाहा। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सिद्धिदात्री नमः स्वाहा। इस प्रकार से जो है आपको हवन करना है। 9 आहुति आपको देनी है। उसके बाद आपको जो है आसन छोड़ देना है। अगले दिन फिर इसी प्रकार से करना है। 1 महीने में जो है पाठ पूरा हो जाएगा। 1 महीने के पाठ के बाद जो है आपको क्या करना है, जब रामायण का पूरा पाठ समाप्त हो जाए तो अंत में जो है 108 आहुतियाँ देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, 108 आहुतियाँ हवन सामग्री की जलाएं। उस दिन अग्नि की व्यवस्था कर लें। वैसे कपूर से या कपूर जलाएं तो ढेर ज़्यादा कपूर लगेगा। 108 आहुतियाँ देने के बाद और अंत में 9 जोड़ा लौंग के घी में डुबोकर इसी प्रकार से देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, शैलपुत्री स्वाहा इत्यादि नमो नामों से देवी को 9 जोड़ा लौंग के देने हैं। इस प्रकार से और आपकी वो मनोकामना रामायण के इस प्रकार पाठ करने से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। आपकी मनोकामना कोई भी है, आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तय होकर विवाह टूट जाते हैं, तो अपने दिल में एक कामना रख लीजिए कि हमारा विवाह हो जाए। इस प्रकार से 1 महीने या 9 दिन में आप रामायण का पाठ करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाए। अथवा इसके अलावा कोई भी कामना है तो उस कामना को अपने दिल में सोचकर इस विधि को अपनाइए। इसमें समझने में यदि कोई त्रुटि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फ़ोन से हमसे बात कर सकते हैं। मैं विधि को फ़ोन से समझा दूंगा। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा इस वीडियो के। और देवी के जो मैंने 9 नाम बताए हैं वो 9 नाम भी क्रमवाई लिखे हुए मिलेंगे कि कैसे आपको जो है लगाना है। देखिए, रामायण जो है वो कलयुग का कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के मतलब आप समझते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना की जाए, जो कामना की जाए वो पूरी हो जाए। रामायण जो है कलयुग का कल्प वृक्ष है। जितने भी वैदिक विधान हैं और मंत्र हैं वो भगवान शंकर ने सब कीलित कर दिए हैं। उनसे इतनी जल्दी आपको फ़ायदा नहीं होगा। रामायण रामचरितमानस जो है उसके बाद लिखी गई 16वीं सदी में तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस की जो भी चौपाई हैं वो सब मंत्रवत हैं और शंकर जी का इन्हें वरदान है रामायण को कि इस रामचरितमानस में जो भी चौपाई इत्यादि दोहे सोरठे छंद लिखे गए वो हमारा वरदान है कि सब मंत्रवत कार्य करेंगे, एक कीलित भी नहीं है।
इसलिए रामायण जो है वो कलयुग का कल्प वृक्ष है। आप भरोसा करके इस वृक्ष की छाँव में बैठ कर तो देखिए, मजा ना आ जाए तो कहना। इसके अलावा एक वीडियो और आ रहा है, देखो वीडियो जो है कोई है उसे पूरा देखना। एक वीडियो और डालेंगे, वो भगवती दुर्गा की साधना के ऊपर होगा। वो साधना करके भी भगवती द्वारा आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।